तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव और आप फिर जुड़ चुके हैं एक बार बीसीटी मीडिया से। जैसे आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि हमारे बहुत से कलाकार ऐसे हैं कि जो लगातार अपना ऑडियो वीडियो करते हैं और अपने चैनल पर डाटा अपलोड करते हैं। यानी कि जो ऑडियो वीडियो बनाते हैं, जो म्यूज़िक ट्रैक बनाते हैं, वो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। लेकिन गाने आजकल जो है सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी तमाम तरह के OTT जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर जो है गाने बहुत वायरल हो रहे हैं। यानी कि इंस्टाग्राम पर अगर रील पर आपके गाने वायरल हो गए तो आप कहीं भी अपलोड करोगे वो गाना वायरल हो जाता है। तो उसके लिए खास करके हमारे बहुत से कलाकारों को जानकारी नहीं है, क्योंकि जब वो गाना रिलीज़ करते हैं तो या तो फेसबुक पे रिलीज़ कर दिए या तो यूट्यूब पर रिलीज़ कर दिए, आगे का ऑप्शन उनको पता नहीं होता है। तो जब आगे का यानी कि जब वो सोचते हैं कि उनका गाना जो है रील्स पर आए, यानी कि OTT प्लेटफार्मों पर डिस्ट्रीब्यूट हो, कंटेंट ID लगे और भी चीज़ें हो पाएँ, तब फिर उनको भटकना पड़ता है, क्योंकि नॉलेज है नहीं। दोस्तों, एक म्यूज़िक बनाने से कई प्रकार के पैसे कमाए जाते हैं। यानी कि मान के चलिए कि आप एक म्यूज़िक ट्रैक रेडी कर लिए हैं तो सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक तक ही सीमित नहीं है, उसको आप OTT पर भी डिस्ट्रीब्यूट करके अच्छा खासा मोटा रकम कमा सकते हैं। साथ साथ में कंटेंट ID लगने की वजह से अगर आपका गाना वायरल होता है तो कंटेंट ID लगने की वजह से तमाम जो भी लोग आपके गाने को अपलोड करेंगे वहाँ पर आपका कॉपीराइट नोटिफिकेशन जाता है और उसके बाद में उसका भी कमाई आपको आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को बहुत से हमारे कलाकार समझ नहीं पाते हैं और इधर उधर भटकते हैं, इंटरनेट पे सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो रहा है, बहुत बड़ा घपला भी हो रहा है, क्योंकि लड़के नए होते हैं, नए नए कलाकार होते हैं, जिनको जानकारी भी है वो भी कहीं ना कहीं जो है स्कैम में फंस जाते हैं। अब बहुत से ऐसे OTT प्लेटफार्मों पर म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तमाम वेबसाइट जो है सोशल मीडिया पर या गूगल पर या कहीं भी देखोगे, ऐड के माध्यम से देखोगे तो मिल जाते हैं। लेकिन उनमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो पहले तो आपका लेवल वगैरह वेरीफाई कर देंगे, आपके गाने को अपलोड भी करवा लेंगे हर एक चीज़, लेकिन जब बात पैसा देने की आती है तो बहुत से ऐसे OTT वाले हैं जो भग जाते हैं। यानी कि वो पैसा नहीं देते हैं, आप फिर बाद में परेशान होते हो टेक डाउन को लेकर, उस डाटा को हटाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है आपके कंटेंट पर कॉपीराइट लगा हुआ होता है, इसलिए आप परेशान हो जाते हैं। और जिनको नहीं जानकारी होता वो बेचारे छोड़ भी देते हैं। तो इन सब समस्याओं का समाधान हम जो है लेकर आए हैं आज अपने आप हमारे जो है डिजिटल बोर्ड पे देख रहे होंगे, बिलीव बैक स्टेज का हम जो है कुछ चीज़ों को खोल रखा हूँ और उसको हम स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास लोग संपर्क करते हैं। हमारे पास बिलीव डैशबोर्ड का सब यूज़र है, यानी कि जिसको मास्टर अकाउंट वगैरह ये सब चीज़ें कही जाती हैं, तो उसके तहत जो है लेवल डैशबोर्ड हम लोगों को देते हैं। तो हमारे पास बहुत सी समस्याएं होती हैं, जैसे नए नए कलाकार जुड़ते हैं तो उनको गाइडलाइंस की जानकारी नहीं होती है, बहुत से 2-4 गाने ही अपलोड कर फिर संपर्क करने लगते हैं तो उनको नहीं मिलता। जिनके पास ठीक ठाक सब्सक्राइबर हो, म्यूज़िक ऑडियो आपका नया ट्रैक पे हो, चैनल अच्छी खासी ग्रोथ में हो, वही संपर्क करें। तो इसके लिए मैंने जो है चीज़ों को बनाया हूँ, क्योंकि बिलीव डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का जो है कुछ गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होता है। एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ शुरुआत में ही, अगर आप मास्टर अकाउंट का जो है वो लेकर हमारे पास आते हैं तो मास्टर अकाउंट ऐसे मिलता नहीं है। 240, 42 या 43 लोगों को ही पूरे भारत में मास्टर अकाउंट मिला हुआ है। तो मास्टर अकाउंट बिलीव का नहीं मिलेगा जल्दी, छोटा चैनल है। तो जब आपका चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा या बहुत अच्छी खासी रेवेन्यू आपको जनरेट होने लगेगा, तब आप जब डायरेक्ट बिलीव से कॉन्टैक्ट करेंगे तो बिलीव आपको आपका जो है चीज़ों को वो वेरीफाई करेगा, उसको रिव्यू में रखेगा, देखेगा, समझेगा, तब कहीं जाकर मास्टर अकाउंट देता है। मास्टर अकाउंट पाना एक आम बात नहीं है। अगर आप बिलीव डैशबोर्ड की बात करें तो बिलीव डैशबोर्ड पे जल्दी मास्टर अकाउंट नहीं मिलता। अगर आपको मिलेगा तो हमारे माध्यम से जो आपको डैशबोर्ड मिलेगा उस पर टोटल काम वही होगा, सब कुछ आप करोगे, मतलब चीज़ें जो है यहाँ से जाएंगी और आप हमारे देख रेख में रहोगे। हम जो भी कमियाँ होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, उन सब चीज़ों को मिलकर सब काम करेंगे और सब चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। तो एक बात ध्यान से निकाल दीजिएगा कि मास्टर अकाउंट नहीं मिलता है। मास्टर अकाउंट के लिए कॉल मत करिएगा हमारे पास, बाकी नीचे नंबर है। और आपको अगर म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर आपका गायकी अच्छा, आपका म्यूज़िक
म्यूज़िक ट्रैक नया है, आपका चैनल कम से कम 8-10 हज़ार या 15,000 20,000 सब्सक्राइबर के आसपास है, तो फिर हमें दिए गए नंबर पे, इस नंबर पे जो है एक बार अपने चैनल का लिंक भेज दीजिएगा। साथ साथ में जो है ये लिख दीजिएगा कि मुझे म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिलीव का डैशबोर्ड चाहिए। तो हम आपके चैनल को रिव्यू करके फिर उस पर रिप्लाई करेंगे कि आपका चैनल एलिजिबल है या नहीं है, यानी कि आपके चैनल के लिए लेवल जनरेट हो सकता है या आप अभी इसके पात्र हैं या नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर वास्तव में आपके पास 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, 5,000 सब्सक्राइबर हैं या 10-20 100-200 गाने हैं जो न्यू ट्रैक हैं, जेन्युइन ट्रैक हैं, तो उसके लिए सबसे पहले का जो प्रोसेस है, हमें चाहिए एक वेव फाइल ऑडियो, यानी कि जो ऑडियो आप म्यूज़िक स्टूडियो से आउटपुट निकालते हैं वो वेव फाइल में होना चाहिए। साथ साथ में 1440 गुणे 1440 पिक्सल में, यानी कि पिक्सल में जब आप फोटोशॉप में अपना पोस्टर डिजाइन करोगे तो वो जो है यानी कि 3000 गुणे 3000 या 1440 यानी कि स्क्वायर वाला। जैसे हमने इधर एग्जाम्पल भी लगा रखा हूँ, आप देखेंगे ये 2 पोस्टर हमने इसमें एग्जाम्पल लगा रखा हूँ, ये देखिए ये हमारे 2 पोस्टर का एग्जाम्पल है, यानी कि स्क्वायर में। इसमें दुनियादारी नहीं चाहिए, टाइटल हो गया, सिंगर का नाम हो गया, राइटर का नाम हो गया, म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम हो गया। ऐसे ही इधर भी है, सिंगर का नाम, राइटर का नाम, म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम। दुनियादारी कुछ नहीं, कोई चीज़ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। आप देख रहे होंगे एक बढ़िया प्यारा सा पोस्टर है जिसमें सिंगर, यानी कि ये क्या है, अंजलि आर्या का गाना है, हमारे बीसीटी मीडिया का, बीसीटी म्यूज़िक का, तो उनका एक बढ़िया सा फोटो लगा दिए हैं। फिर टाइटल, यहाँ पर नवरात्रि का गाना था, हे माँ अम्बे हे जगदम्बे, तो वहाँ पर सिंगर का फोटो लग गया और माता जी का एक फोटो लग गया। साथ साथ में हमारा लेबल लगा हुआ, यानी कि लोगो लगा दीजिए, मतलब जो आपका लेबल हो वो लगा दीजिए। बाकी जो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं और टाइटल, इस प्रकार के पोस्टर बनाइएगा जिसमें अगर बहुत से चीज़ें होती हैं जैसे हाईलाइट में 4K वीडियो, 4K ऑडियो या डीजे स्पेशल या फलानवा डिमका, ऐसे ऐसे करके बहुत से स्टिकर आप लोग लगा देते हो इधर उधर, 2025 स्पेशल वायरल, ये सब चीज़ें पोस्टर में बिल्कुल नहीं चाहिए अगर आपको वास्तव में बिलीव का डैशबोर्ड लेना है तो। उसके साथ साथ में एक हमें जीमेल चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए और जो लेबल आप जनरेट कराना चाहते हैं उस चैनल का लिंक जो है साथ में भेजना होगा। और साथ साथ में गाने का डिटेल्स, यानी सिंगर कौन है, राइटर कौन है, म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है, गाने का टाइटल क्या है, इन सब चीज़ों को एक फॉर्मेट में लिख के इकट्ठा हमें देना होता है। और जैसे सिंगर, राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर का जो नाम होगा पूरा नाम होना चाहिए, किसी भी आर्टिस्ट का आधा नाम नहीं, जैसे कि JK, PK, CK कुमार जो है, MK कुमार या बहुत से हमारे MK स्टूडियो वगैरह ऐसा करके दे देते हैं, ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। उसमें अगर आप डिटेल्स में देते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर या राइटर या सिंगर का नाम, तो नाम जो है पूरा का पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नाम बिल्कुल नहीं चाहिए। पोस्टर में लेबल, टाइटल और सिंगर या लेखक, म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम, बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ना करें। हमने इसीलिए पहले लिख लिया कि इन सब चीज़ों को भूलूँ ना, क्योंकि हमारे सिंगर भाई बहुत से जो लेबल जनरेट कराते हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल वाले, तो उसमें क्या होता है कि जब वो पोस्टर बनवाते हैं तो जहाँ से पोस्टर बनवाते हैं VFX वाले, वो अपना भी कॉन्टैक्ट उसमें दे देते हैं। तो पोस्टर में कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा नाम नहीं चाहिए अगर आपको लेवल वेरीफाई करना है बिलीव का, तो यानी कि चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा कुछ करते हैं तो फिर उसके जिम्मेदार आप होते हैं, क्योंकि उसका लेवल वेरिफिकेशन नहीं होगा और लेवल वेरीफाई भी नहीं होता। और साथ साथ में जब आपको डैशबोर्ड चला जाता है और फिर आप इन सब चीज़ों पर बारीकियों से ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर आपका वही हाल होगा कि भाई गाना एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। वो ऐसे के ऐसे अपलोड दिखाता रहेगा, एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाए। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो साथ साथ में देखिए, गाना पे जाता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, रेसो, हंगामा हो गया, एप्पल म्यूज़िक हो गया, बिंक म्यूज़िक, सावन म्यूज़िक, स्पॉटिफाई हो गया, साथ साथ में स्नैपचैट हो गया, टिकटॉक हो गया, अमेज़ॉन म्यूज़िक हो गया, इसमें बहुत से हैं, iTunes हो गया, 7 डिजिटल हो गए, इन सब चीज़ों पर जाता है। मतलब जितने भी हमारे यूट्यूब पर भी जाता है, यूट्यूब का कंटेंट ID भी लग के आ जाता है। ऐसे ऐसे बहुत से जो है म्यूज़िक के OTT ऐप्स हैं जिस पर आपका म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ से भी आपके अर्निंग होते हैं। साथ साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्पेशली इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर गाने आजकल जो है रील्स पे वायरल होते हैं। जब रील्स पर वायरल हो जाते हैं तो लोग उसको सुन के
फिर आते हैं आपके यूट्यूब चैनल पर सर्च करके सुनते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। हम एक्स्ट्रा फ़ोन मत करिएगा, एक्स्ट्रा फ़ोन का कोई विशेष जवाब नहीं जाएगा। अगर आप वास्तव में डैशबोर्ड लेना चाहते हैं तो अपने चैनल का लिंक पहली बार भेजना, चैनल का लिंक भेज के नीचे बोल दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि मुझे डैशबोर्ड चाहिए, और जिस चैनल का लिंक आप भेजोगे वो आपका चैनल होना चाहिए। नहीं तो फिर आगे चलकर वेरिफिकेशन में वो अगर मिस्टेक होता है तो फिर वो डिसेबल कर दिया जाएगा, संभवतः आपके ऊपर प्लांटी भी लग जाए। मतलब जो आपका होगा वही भेजना। बाय द वे वेरिफिकेशन के लिए ये भी कहा जाता है कि आप अपने चैनल में दिए गए जीमेल को ऐड करो। तो जब आपका चैनल रहेगा तभी आप अपना जीमेल उस चैनल में ऐड कर पाओगे, अबाउट में या डिस्क्रिप्शन में, और या अबाउट या डिस्क्रिप्शन में जो जीमेल होगा उसी पर जो है आपका डैशबोर्ड जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। और बिलीव डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा इस समय ट्रेंड कर रहा है, पूरे भारत में बहुत अच्छे तरीके से सर्विस दे रहा है, खास करके आर्टिस्ट और लेवल को। तो संभवतः आपको भी जुड़ना चाहिए। अगर ऐसा लगता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।